बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ लिया था? प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिटर्मिनेशन ऑफ एज और डिटर्मिनेशन ऑफ रेस को कवर कर लिया था। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लेना, तभी आप इस सीरीज़ को सही तरह से आप समझ सकते हो, सही तरह आप इसको समझ जाओगे इस वीडियो को। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर या सेक्स को पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के अंदर एज और रेस को पहले कवर कर चुके हैं, जो कि दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है सेक्स। अब जो इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है? सबसे पहले क्या होती है कि जो जेंडर डिटर्मिनेशन होती है ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल होती है, चाहे बंदा लिविंग है चाहे बंदा डेड मर चुका है, ठीक है, या जिसका सेक्स काफ़ी ज़्यादा एम्बिगुअस है, ठीक है, एम्बिगुअस जेंडर है, तो उसको डिटरमिन करने के लिए उसका सेक्स क्या होगा, मेल होगा फीमेल होगा, ठीक हो गया। या सिविल केसेस के अंदर, क्रिमिनल केसेस के अंदर, लेजिटिमेसी के केसेस के अंदर, डाइवोर्स के केसेस के अंदर, पैटर्निटी के केसेस के अंदर, एफिलिएशन के केसेस के अंदर, इन सारे सिविल केसेस के अंदर, या बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि किसी स्पोर्ट्स के अंदर कि मैन स्पोर्ट्स या वुमेन स्पोर्ट्स, तो उनके लिए भी जो एज की डिटर्मिनेशन के साथ जेंडर की डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो हम देख लेते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ सेक्सुअल एविडेंस के। सेक्सुअल एविडेंस के तीन टाइप्स होते हैं, पहला प्रिजम्पटिव, दूसरा प्रोबेबल और तीसरा पॉजिटिव होता है, कि तीन तरीकों से हम सेक्सुअल डिटर्मिनेशन करते हैं। पहला प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव क्या होगा कि हम देखेंगे एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस की बुनियाद पे हम कहेंगे कि ये मेल है या फीमेल है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि फीमेल वाले अपना मेल वाली बॉडी धार लेते हैं, यानी फीमेल मेल वाला रूप धार सकती है या मेल फीमेल वाला रूप इख्तियार कर सकता है। तो कॉन्सील्ड सेक्स के मामले में एक्सटर्नल अपीयरेंस से हमें पता नहीं चलेगा। दूसरा है प्रोबेबल। प्रोबेबल के अंदर आप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से जेंडर का पता चलाएगा कि मेल है फीमेल है, लेकिन इसके अंदर भी लिमिटेशन आ जाती है, वो लिमिटेशन है इंटरसेक्सुअल स्टेट, ठीक है। और लास्ट जो पॉजिटिव है वो है गुनेडल और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, इनसे कंफर्म पता चल जाएगा कि मेल है फीमेल है, ठीक है। अब डिफिकल्टीज क्या होती है सेक्स डिटर्मिनेशन में? पहला होता है कॉन्सील्ड सेक्स होता है, इसका सोल्यूशन ये होता है फिजिकल या साइकोलॉजिकल एग्जाम, या बाज़ वक़्त ऐसा होता है डिकम्पोज बॉडी होती है या म्यूटिलेटेड डेड बॉडी होती है, या बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि स्केलेटल रिमेन मिलते हैं तो आप एनाटॉमिकल एग्जाम करते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मेल और फीमेल दोनों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बंदे के अंदर होते हैं। इस इंडिविजुअल को हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं या बाइसेक्सुअल या इंटरसेक्सुअल और भी बोलते हैं, ठीक है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं? पहला फिजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल, तीसरा एनाटॉमिकल, चौथा न्यूक्लियर सेक्सिंग, पांचवा हार्मोनल एसे और लास्ट है गुनेडल बायोप्सी। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम एक्सटर्नल अपीयरेंस देखते हैं, जैसे जैसे मेल की जो बॉडी होती है वो ज़्यादा मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग होती है, हाइट इसकी ज़्यादा होती है, वेट ज़्यादा होता है, स्कैल्प की हेयर शॉर्ट और कोर्स होती है, आई ब्रो इसकी कोर्स और थिक होती है, वॉइस इसकी काफ़ी ज़्यादा भारी होती है, माउथ स्टेज होती है, दाढ़ी होती है, ओके, और पीना के ऊपर हेयर होता है, बॉडी हेयर, चेस्ट के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर, लिम्स के ऊपर होते हैं, प्यूबिक के ऊपर थिक कोर्स होते हैं, ठीक है, और अपवर्ड एक्सटेंड करते हैं, ब्रेस्ट रूडिमेंट्री होता है, थायराइड कार्टिलेज का एंगल जो 90 से कम होता है, फीमेल के अंदर 120 से, ठीक है, 120 से ज़्यादा होता है। शोल्डर और हिप क्या होता है? शोल्डर क्या होते हैं? ब्रॉडर होते हैं एज कम्पेयर टू हिप, जबकि फीमेल में हिप्स ब्रॉडर होते हैं। चेस्ट का डायमेंशन ज़्यादा होता है, वेस्ट रिलेटिवली वेल डिफाइंड नहीं होती, ग्लूटियर रीजन फ्लैट होता है। थाई क्या होती है? सिलेंड्रिकल होती है। तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिजिकल एग्जामिनेशन आता है। इसके बाद साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल के अंदर तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गया है। पहला ट्रांसवेस्टाइट, ये तीनों के तीनों पहले बता दूं ये सेक्सुअल परवर्जन है। सेक्सुअल परवर्जन क्या होती है कि इसमें अंदर जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होती है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं मिलती बल्कि किसी और चीज़ों से मिलती है, ठीक हो गया। यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बजाय दूसरे काम करने से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिले, जिसको जिनसी तस्कीन बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल परवर्जन या पैराफिलिया। तो ट्रांसवेस्टाइट क्या होता है कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मेल होता है वो फीमेल वाली क्लोथिंग को पसंद करता है, या फीमेल होती है वो मेल वाली क्लोथिंग को पसंद करती है। ट्रांससेक्सुअल का क्या मतलब होता है कि जैसे मेल है वो ये चाहता है कि उसको फीमेल जैसा बुलाया जाए, ठीक है, फीमेल के तौर पे बुलाया जाए। जो फीमेल है वो चाहती है कि मेल जैसा बुलाया जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रांससेक्सुअल। या ट्रांसजेंडर क्या होते हैं? ट्रांसजेंडर क्या होते हैं? जो ना ही मेल ना ही फीमेल इनके खाते में नहीं आते बल्कि इनकी दरमियान वाली चीज़ होती है। तीसरा एनाटॉमिकल एग्जामिनेशन। एनाटॉमिकल एग्जामिनेशन में एक्सटर्नल बॉडी अपीयरेंस होती है और जेनिटल और गुनेडल टेस्ट वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। और ये म्यूटिलेटेड और डिकम्पोज बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कि हेयर, नॉन ग्रेविड यूट्रस और प्रोस्टेट ग्लैंड की वो तीन ऑर्गन है जो डिकम्पोजिशन नहीं करते होते, जो प्यूट्रीफैक्शन को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोन्स जैसे स्कल होती है, पेल्विस होता है, मैंडिबल होती है, सैक्रम होती है, इनको भी सेक्सिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते होते हैं। और इनकी प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी क्या होती है? अगर हम एंटायर स्केलेटन को यूज़ करते हैं तो वह एक्यूरेसी 100% होती है। अगर हम पेल्विस को यूज़ करते हैं तो 95, अगर हम स्कल को यूज़ करते हैं 92 होता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग बोन को यूज़ करते हैं 70 से लेकर 80%। अगर हम स्कल्स और पेल्विस दोनों को मिला दें तो सही
एक्यूरेसी क्या बन जाती है 98 तक, और लॉन्ग बोन्स और पेल्विस को मिलाओ तब भी 98 हो जाती है, ठीक है। तो 100% स्केलेटन, लॉन्ग बोन प्लस पेल्विस, यानी पेल्विस के साथ कोई भी मिला दो तो 98 तक पहुंच जाती है, ठीक है। जबकि पेल्विस रहता है 95 तक और स्कल रहता है 92, और लॉन्ग बोन क्या होती है 70 से लेकर 80। तो आपने लॉन्ग बोन और पेल्विस को मिला देना, इसको इन दोनों को आपस में मिला देना, ठीक हो गया। अब मेल और फीमेल बोन्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। पहला मैंडिबल का साइज रिलेटिवली मेल में ज़्यादा होता है, आर्किटेक्चर रिलेटिवली रेग्ड होती है, मसल्स की अपीयरेंस ज़्यादा होती है, प्रोमिनेंस ज़्यादा होती है, चिन स्क्वायर शेप होती है, शेप ऑफ द बोन वाई शेप होती है, वी शेप होती है, ठीक हो गया। मैस्कुलर इंप्रेशन ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, मैंडिबुलर एंगल इवर्टेड होता है, मेंटल टुबरकल लार्जर प्रोमिनेंट होता है, सब चीज़ें मेल में ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके, इसके बाद स्कल की तरफ आते हैं। स्कल में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है, ठीक है। तो स्कल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे भी आपने डोमिनेंट रखना है मेल को। तो जनरल अपीयरेंस क्या होती है, लार्जर हैवियर र्यूग्ड अपीयरेंस होता है मेल का, फोरहेड रिसीडिंग इरेगुलर होता है, क्रेनियल कैपेसिटी रिलेटिवली ज़्यादा होती है, ग्लैविला प्रोमिनेंट होता है, रिजीज भी प्रोमिनेंट होते हैं, फ्रंटोनेजल जंक्शन भी काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, ऑर्बिट स्क्वेयर शेप होते हैं, राउंडेड मार्जिन क्या होता है, फ्रंटल प्रोमिनेंट, ये वाली प्रोमिनेंट नहीं होती है, फ्रंटल और पैराइटल फीमेल के अंदर प्रोमिनेंट होती है। बाकी जाइगोमेटिक आर्च, ऑक्सीपिटल एरिया सारे के सारे प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। पैलेट यू शेप होता है, फोरामिन मैग्नम काफ़ी बड़ा होता है, एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स क्या होता है, बोनी रीच का होता है, ठीक है। अपर बॉर्डर्स का काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। इसके अलावा कोस्टल कार्टिलेज की कैल्सिफिकेशन पैटर्न है, ये भी मेल और फीमेल में डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल मेल के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है, अगर आप यहाँ से देखो स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रही होगी, या लीनियर टाइप की होगी A1 वाले में। जबकि जो सेंट्रल टंग शेप, आपको टंग शेप नजर आ रही होगी, ये किसकी होती है, कैल्सिफिकेशन पैटर्न, ये फीमेल के अंदर होता है। तो सेंट्रल टंग शेप होता है फीमेल के अंदर, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट या लीनियर ब्रैकेट किसमें होता है, ये मेल के अंदर होता है। लास्ट इंपॉर्टेंट पेल्विस के कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं। पेल्विस के बाद सैक्रम है और कुछ डायग्नोस्टिक इंडेक्स आ जाते हैं, जिस तरह हमने डिटर्मिनेशन ऑफ रेस के अंदर पढ़ा था, सिफालिक इंडेक्स था, ठीक हो गया। सिफालिक इंडेक्स, इंटरमेम्ब्रेनल इंडेक्स था, और कौन कौन से इंडेक्स थे आपको दिखा दूं, हाइट इंडेक्स था, नेजल इंडेक्स था, ह्यूमरो फीमेल इंडेक्स था, क्रूरल इंडेक्स था, ब्रेकिल इंडेक्स था, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स वगैरह आ जाते हैं, ओके। तो पेल्विस के कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख लेते हैं। ये बिल्कुल वही डिफरेंस है जो हमने पेल्विस ग्रॉस एनाटॉमी में पढ़े होते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस को देख लेते हैं। सब प्यूबिक एंगल मेल के अंदर थोड़ा कम होता है, 70 से लेकर 75। बॉडी ऑफ द प्यूबिस एक ट्रायंगुलर होती है, स्केल टू वेलोसिटी इन्वर्टेड होती है, जिस तरह एंगल ऑफ मैंडिबल इन्वर्टेड, लेकिन एंगल ऑफ मैंडिबल इवर्टेड था, तो स्केल टू वेलोसिटी यहाँ पे इन्वर्टेड होती है। ऑब्चुलेटर फॉर्मल लार्जर और ओवल होता है, स्टैबुलम बड़ा होता है, बाकी सब चीज़ें डोमिनेंट होती है मेल के अंदर, ठीक हो गया। ओके, आगे चलते हैं। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से, कॉक्सिस क्या होती है, मेल के अंदर रिलेटिवली लेस मूवेबल होती है, आर्टिकुलर सर्फेस रेस्ड होती है, सैक्रोइलिक आर्टिकुलेशन तकरीबन 2.5 से लेकर 3 वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करती है, फीमेल के अंदर 2 से लेकर 2.5 तक। पेल्विक आउटलेट छोटा होता है, फीमेल के अंदर बड़ा होता है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ वगैरह का फिनोमिना होता है। पेल्विक कैविटी कॉनिकल फनल शेप होती है, जबकि इनके अंदर फीमेल में ब्रॉड और राउंडेड होती है। पेल्विक आउटलेट या पेल्विक ब्रिम हार्ट शेप होता है, जबकि फीमेल के अंदर सर्कुलर इलिप्टिकल होता है। अब सैक्रम को देख लेते हैं। सैक्रम भी मेल में लार्जर हैवियर ब्रॉडर होती है, जो इसमें फर्स्ट सैक्रल प्रोमोटरी उसकी ब्रेथ ज़्यादा होती है, ठीक है। इनर कर्वेचर मेल के अंदर यूनिफॉर्म होता है, जबकि फीमेल के अंदर क्या होता है, लास्ट 2 सेगमेंट कर्व्ड होते हैं। सैक्रोइलिक कर्वेशन 3rd सेगमेंट तक जाती है, जबकि फीमेल के अंदर 2.5, ये बात ऊपर भी हो चुकी है। सैक्रोइलिक जॉइंट की सरफेस लार्जर होती है, लेस शार्पली एंगुलेटेड होती है। ये सारे इसके सारे क्या है, रट्टे वाली चीज़ें हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस आ जाती है, ठीक हो गया, जिनसे आप सेक्स को डिटरमिन करते हो कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो पहला है इस्कियो प्यूबिक इंडेक्स। तो इस्कियो प्यूबिक इंडेक्स क्या होता है, प्यूबिस की लेंथ को आप डिवाइड कर दो लेंथ ऑफ इस्कियम, इस्कियो प्यूबिक, तो लेकिन प्यूबिस को अपने ऊपर रखना है। शैटिक नॉच के अंदर आप वेट को ऊपर और लेंथ को, डेप्थ को नीचे। स्टर्नल इंडेक्स के अंदर आप लेंथ ऑफ मेनोब्रियम को ऊपर और लेंथ ऑफ बॉडी को नीचे। कॉर्पुरो बेजल, ठीक है, कॉर्पुरो बेजल, तो बेजल बेस ऑफ सैक्रम को नीचे और कॉर्पुरो S1 को ऊपर रखना आपने। सैक्रल इंडेक्स के अंदर अपने ट्रांसवर्स डायमीटर को ऊपर और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को आपने नीचे रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे मैंडिबुलर केनाइन इंडेक्स है, तो आपको जो परमानेंट मैंडिबुलर केनाइन है उसकी वेट था और उसकी आर्च की वेट था, जबकि फुट प्रिंट रेशियो के अंदर मैक्सिमम वेट होती है फुट प्रिंट की और इसकी लेंथ, वेट की और लेंथ की रेशियो, उसको बोलते हैं फुट प्रिंट रेशियो, ठीक है। अब इसके प्यूबिक इंडेक्स एग्जाम में आता है, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, 73 से लेकर 94 तक होता है मेल के अंदर, और 91 से लेकर 115 फीमेल के अंदर होता है। रिलेटिवली ज़्यादा होता है इसका प्यूबिक इंडेक्स। और इसका प्यूबिक इंडेक्स होता क्या है, लेंथ ऑफ प्यूबिस ओवर लेंथ ऑफ इस्कियम। इसके बाद मैंने अंडरलाइन किया हुआ सैक्रल इंडेक्स। सैक्रल इंडेक्स क्या होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर होता है बेस ऑफ सैक्रम और एंटीरियर लेंथ ऑफ सैक्रम। ये क्या होती है, भी मेल में कम होती है और फीमेल में ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें आपने देख लेनी है। इसके बाद न्यूक्लियर सेक्सिंग होती है। न्यूक्लियर सेक्सिंग में क्या करते हैं, आपके सेल्स को देखते हैं, सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो ये डाउटफुल केसेस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है, या कभी कभार डेड बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, म्यूटिलेटेड हो जाती है, फ्रैगमेंट होते हैं, तो उसको डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो पहला टेस्ट है बार बॉडी वाला, ठीक है। बार बॉडी बक्कल म्यूकोजा के अंदर करते हैं, तो मेल के अंदर नहीं होती, फीमेल के अंदर रिलेटिवली ज़्यादा अपीयर होती है।
डेविडसन बॉडी ड्रम शेप्ड होती है WBC के अंदर, तो वो भी फीमेल के अंदर होती है। जबकि फ्लोरेसेंट फ्यूजन ये भी फीमेल में होता है। जबकि क्विनाक्रिन डाइहाइड्रोक्लोराइड ये स्पेसिफिक होता है वाई क्रोमोसोम के लिए, मेल के अंदर आएगा। तो फ्लोरेसेंट फ्यूजन ये सारे के सारे किसके लिए, पहले 3 वाले क्या होगी, बार बॉडी डेविडसन बॉडी फ्लोरेसेंट फ्यूजन, ये हो गया मेल फीमेल के लिए। जबकि मेल के लिए क्या होता है, क्विनाक्रिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। ओके अब इसके बाद है लास्ट नहीं बल्कि सेकंड लास्ट है हार्मोनल एसिड। तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। इसके बाद गोनेडल बायोप्सी, यानी ये लास्ट हेडिंग है, इसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो गोनेडल बायोप्सी के अंदर क्या करते हैं, गोनेडल बायोप्सी के अंदर आप क्या देखते हो कि जो इंटरनल गोनेड्स है और सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्प्लीमेंट इसको देखते हो, ठीक है। मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी होती है। मेल के अंदर XY क्रोमोसोम और फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं, ठीक हो गया। और कोई भी कंडीशन जो उसको फॉलो नहीं करेगी उसको बोलेगी डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक हो गया। और डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट इसको 3 में डिवाइड किया हुआ है, डिसऑर्डर ऑफ गोनेडल सेक्स, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स, डिसऑर्डर ऑफ फिनोटिपिक सेक्स, ठीक है। यानी क्रोमोसोमल सेक्स नॉर्मल है लेकिन गोनेड्स एब्नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल गोनेडल एजेनेसिस है या टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस है या वैनिशिंग टेस्टिस सिंड्रोम है। जबकि क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है क्लाइनफेलर टर्नर। जबकि फिनोटिपिक सेक्स यानी जो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम या कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ऊपर वाले में एंड्रोजन नहीं होते, सही तरह काम नहीं करते, नीचे वाले में एंड्रोजन ज़्यादा काम कर जाती है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। और बस ये लास्ट वाली जो वीडियो बनेगी उसके अंदर हम सारा कवर कर लेंगे और यहाँ तक हमारा फोरेंसिक मेडिसिन का पर्सनल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब।